यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन रेडी किया हुआ है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं इमेज गैलरी। और ये गैलरी जो होती है इसमें आपकी इमेजेस शो हो रही होती हैं। देखें, जैसे अगर मैं किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे का एक हमारे पास ये इफ़ेक्ट्स आ रहा है कि हम इसको स्क्रॉल भी कर पा रहे हैं, जितनी भी इमेजेस आ रही हैं हमारे पास यहाँ पे। तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये तब यूज़ हो रहा होता है जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, तो उन्होंने अगर अपना जो प्रीवियस पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब कि उन्होंने अपना कोई प्रीवियस वर्क किया हुआ है, तो उन्होंने अगर वो दिखाना है तो वो यहाँ पे इस चीज़ के अंदर जो गैलरी की फॉर्म में होता है वो हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए ये जो गैलरी विजिट है आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, और अब हम देखते हैं कि हम ऐसे का एक सेक्शन कैसे बनाते हैं एलिमेंटर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है। हमने अपने चैनल के ऊपर वेब डिज़ाइनिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उस सीरीज़ को फॉलो करना है। अगर आपने ए टू ज़ी आपने वर्डप्रेस को सीखना है और सीखना है कि वेब डिज़ाइंस कैसे बन रहे होते हैं, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं और उसमें हम मज़े मज़े के डिज़ाइंस भी बना रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो करना है, आप यहाँ पे आके प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, और प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ये जो प्लेलिस्ट आ रही है इसको आप यहाँ से आके फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में, हम देखते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन रेडी किया हुआ है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं इमेज गैलरी। और ये गैलरी जो होती है इसमें आपकी इमेजेस शो हो रही होती हैं। देखें, जैसे अगर मैं किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे का एक हमारे पास ये इफ़ेक्ट्स आ रहा है कि हम इसको स्क्रॉल भी कर पा रहे हैं, जितनी भी इमेजेस आ रही हैं हमारे पास यहाँ पे। तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये तब यूज़ हो रहा होता है जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, तो उन्होंने अगर अपना जो प्रीवियस पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब कि उन्होंने अपना कोई प्रीवियस वर्क किया हुआ है, तो उन्होंने अगर वो दिखाना है तो वो यहाँ पे इस चीज़ के अंदर जो गैलरी की फॉर्म में होता है वो हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए ये जो गैलरी विजिट है आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, और अब हम देखते हैं कि हम ऐसे का एक सेक्शन कैसे बनाते हैं एलिमेंटर में। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस को इतना लंबा ना बनाऊँ, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग नहीं देख रहे इतनी लंबी लंबी वीडियोस। तो मैं एक छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँगा एक एक एलिमेंट की, ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये हमने जैम्प की दोनों सर्विसेज ऑन की हैं और अपने वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर आए हैं सिर्फ, और उसमें हमने क्या करना है, एलिमेंटर को इंस्टॉल किया हुआ है। ये जितना सारा कुछ है, ये अगर आप ये जो हमने सीरीज़ इधर स्टार्ट की है इसको आप ए टू जी देखना शुरू करें तो आपको इस सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब आगे चलते हैं हम अपने इसके अंदर वर्डप्रेस में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बना लेना है। सेक्शन बनाने के बाद इसको मैं अभी बॉक्स ही रहने देता हूँ, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिर्फ आके आपने यहाँ पे जो हमारे पास ये अभी हम बेसिक वाले पढ़ रहे हैं इसका, तो इसमें इतना आपको नहीं होगा, प्रो वाले में नहीं है ये चीज़ें। ये जैसे यहाँ पे आ रही है आपके पास बेसिक गैलरी आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बस इसे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें इधर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं। अब जैसे हमने ये वाले क्रोजल का पढ़ा था तो इसमें भी वही चीज़ है, सारी सेटिंग्स मोस्टली वही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें, इधर आपने एक काम तो करना है कि सबसे पहले आके आपने इधर का कॉलम गैप ख़त्म कर लेना है। अब जब कॉलम गैप ख़त्म करेंगे, या इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम आके यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड कर देते हैं ताकि आपके सामने कुछ शो होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आके मैं प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास इमेजेस आ रही हैं। अब इन इमेजेस में से मैं कुछ इमेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो यहाँ पे मेरे पास 640 बाई 800 की हैं। अब कुछ इमेजेस ऐसी भी हैं यहाँ पे जो कि बड़ी होंगी, लेकिन मैं उनको ऐड नहीं कर रहा, और ये वन बाय वन सबको मैं सिलेक्ट करी जा रहा हूँ। जो मेरे पास 640 बाई, अच्छा ये बड़ी इमेज है, इसको मैं सिलेक्ट नहीं करता। और कोई देख लेते हैं हम यहाँ पे, इसको नहीं हमने सेलेक्ट करना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको भी, और इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, और ये जो इमेज है ये भी हमारे पास बड़ी इमेज है। तो ये कुछ इमेजेस मैंने अब यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं, इनको आके मैंने कर देना है क्रिएट अ न्यू गैलरी के ऊपर क्लिक। इसको मैं ऐसे क्रिएट अ न्यू गैलरी कर दूंगा और यहाँ पे आके इसे हम इंसर्ट गैलरी कर देते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास इस तरह का व्यू आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इमेज साइज़ आ रहा है। इमेज साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जैसे आप इसको 300 भी कर सकते हैं। अगर 300 करते हैं तो ये इस तरह का व्यू दे रहा है। अगर आपने इसको ये मीडियम लार्ज के ऊपर करते हैं तो फिर ये ऐसे का व्यू देना शुरू हो जाएगा। तो अब उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स के, आपने कितने कॉलम्स दिखाने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस डिज़ाइन बना हुआ था उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास 5 कॉलम्स थे, तो हम इधर भी आके हम 5 कॉलम्स को ही सेट कर लेते हैं कि हमें सिर्फ 5 कॉलम्स ही यहाँ पे चाहिए। तो ये देखें, ये इधर 5 इधर आ गई इमेजेस, 5 इधर आ गई, और ये जितनी भी इमेजेस हैं इन सब की जो डायमेंशन है, मतलब उसकी क्या रेजोल्यूशन है, वो सबकी सेम ही है। ये देखें
640 बाई 800, 640 बाई 800। तो तभी ये जो आपके पास इमेजेस हैं ये आपके पास ऐसे आ रही हैं, बिल्कुल एक लाइन में आ रही हैं, कोई इमेज बड़ी छोटी नहीं है। ये सारी इमेजेस मैंने कहाँ से डाउनलोड की हैं, मैंने इसके लिए पेक्सल्स एक जो वेबसाइट है मैंने उसको यूज़ किया है, उधर से मैंने इन सारी इमेजेस को मैंने डाउनलोड किया और एक ही साइज़ में मैंने सबको डाउनलोड किया है। आप अगर क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो फिर आपको उनकी इमेजेस होंगी, आपको उन्हें एक साइज़ का बनाना होगा, फिर इसकी खूबसूरती जो होगी वो आपको दिख सकेगी। तो अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज़ आती है कि आपने अगर इसके ऊपर कोई लिंक लगाना है तो आप इसके ऊपर कोई लिंक वगैरह भी या कोई मीडिया फाइल भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अभी हम नहीं करें, हम इसको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे आके नन करता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे नन करूँगा तो यहाँ से लाइट बॉक्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ मेरे पास से गायब हो जाएगा। तो मुझे वो लाइट बॉक्स वाला ऑप्शन चाहिए, वो जो इफेक्ट है। अभी देखें, जैसे मैं इधर किसी के ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई एक्शन ही परफॉर्म हो रहा। एक मिनट, सॉरी, इसको हम थोड़ा सा Ctrl+Z कर लेते हैं, वो नीचे आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं जी, हम वापस आ जाते हैं अपने इसके ऊपर ही। लाइट बॉक्स जो हमारा इफेक्ट है हमने उसको रखना है, क्योंकि वो एक चीज़ की एक हमारे पास एक अच्छा व्यू दे रहा होता है हमारे सेक्शन का। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से आके इसे मीडिया फाइल के ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से आके लाइट बॉक्स को हम येस कर लेते हैं। अब जब मैंने लाइट बॉक्स को येस किया तो ये देखिए अब ये क्लिकेबल हो गया हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह का आपके पास जो इफेक्ट आ रहा है ये लाइट बॉक्स इफेक्ट कहलाता है। और यहाँ से अगर ऑर्डर है, आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं या रैंडम करना चाहते हैं तो आप इसे रैंडम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अब ये स्टाइलिंग में आ गए हैं इमेजेस की। अब इमेजेस की स्पेसिंग है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट है, कोई स्पेस नहीं है उनके अंदर। अगर मैं कस्टम करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये इमेजेस की स्पेसिंग भी आ गई है। तो उस हिसाब से मैं अपनी इमेज की स्पेसिंग भी सेट कर सकता हूँ। बॉर्डर है, अगर मैंने कोई बॉर्डर रखना, जैसे ये देखें ये डैश्ड आ गया जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है। सॉलिड भी रख सकते हैं आप, जिस तरह आपका दिल करे आप इसको कर सकते हैं जो आपको खूबसूरत लगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं इधर ना तो मैं इधर कोई स्पेसिंग रख रहा हूँ, ना ही मैं इधर कोई ये बॉर्डर टाइप लगा रहा हूँ। और हाँ, ये जो रेडियस होता है ये आपकी कोई जो चीज़ होती है उसकी साइडों पे जो गुलाई बन रही होती है, जैसे यहाँ पे हमने बनाई थी, उसको बना रहा होता है। तो अगर आपने इसको करना है तो ठीक है, मैं अभी यहाँ पे इसको भी नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। उसके अलावा कैप्शंस हैं, कैप्शन को अगर आपने शो करना है तो ठीक है, नहीं शो करना। अब कैप्शंस कहाँ पे आ रहे होते हैं, जो हमारे पास कोई भी इमेज ऐड करते हैं उसके अंदर हमारे पास एक कैप्शन आ रहा होता है। तो ये सारी जितनी भी हैं, ये जैसे मैं अगर आपको इधर दिखा दूँ, ये इमेज है, हम इसके ऊपर यही वाला कैप्शन लगा लेते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और ये देखें यहाँ पे आपके पास कैप्शन का आ रहा है। अभी देखते हैं ये कैसे का दिखता है हमारे पास। हम इसे इंसर्ट गैलरी कर देते हैं तो ये देखें इस इमेज के नीचे ये नाम सा लिखा आ रहा है जो कि काफ़ी अजीब सा लग रहा है। तो हम इसीलिए हम इसको ऐड नहीं करते, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये कैप्शन ना ऐड करें। हम इसको यहाँ से खाली कर देते हैं और अब इसे इंसर्ट गैलरी कर देते हैं। तो अब हमारे पास वो जो लुक है वो हमारे पास मेंटेन रह रही है। उसके अलावा स्टाइलिंग के अंदर आके हमारे पास कैप्शन की सेटिंग आ गई कि आपने उसे किस हिसाब से सेट करना है। और अगर आपने उसके ऊपर कोई शेडो वगैरह लगाना है तो वो यहाँ से लग सकता था। शो करवाना है तो शो करवा लें, हाइड करवाना है तो आप उसे हाइड भी करवा सकते हैं, तो मैं उसे अभी हाइड ही रखता हूँ। अब अगली चीज़ आ गई कि हमने ये देखें ये ऐसे करके आपके पास व्यू आ रहा है। अभी हमने क्योंकि इसको फुल स्क्रीन पे करना है तो वो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, पहले भी मैं बता चुका हूँ इतनी बार। एडिट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है आपने, यहाँ से बॉक्स के ऊपर आके आपने इसे एक तो फुल विड्थ कर लेना है। अभी ये देखें फुल विड्थ हो तो गया, लेकिन अभी भी साइड्स पे स्पेसिंग है, तो हमने उस स्पेसिंग को भी ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर कॉलम गैप के ऊपर आके इसे नो गैप कर देंगे और जितनी भी हमारी स्पेसिंग होगी वो सारी देखें ख़त्म हो चुकी है। और उसके अलावा ये बाकी आपने कोई सेटिंग्स को नहीं छेड़ना, बाकी आपकी चीज़ें सारी सेम है। यहाँ पे आके हम वही हमारे पास ऑप्शन है सारे, लेआउट वाला है। उसके अलावा मोशन इफेक्ट्स का कि आपने इसकी एंट्रेंस के ऊपर आपने कोई मोशन लगाना है तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपने इसके ऊपर माउस इफेक्ट कोई लगाना है तो वो भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। माउस इफेक्ट में हमारे पास देख लेते हैं, माउस ट्रैक है हमारे पास सबसे पहले, कि अगर मैं यहाँ पे ऑपोजिट करता हूँ तो ये देखें ये सारे के ऊपर लग रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इस वक्त बंद कर देता हूँ। स्क्रोलिंग इफेक्ट में देख लेते हैं, स्क्रोलिंग इफेक्ट में क्या आता है, वर्टिकल स्क्रोल के ऊपर अगर हम करते हैं तो ये देखें ये जब हम ऐसे करें हैं वो थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर से ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रोल हमने की है अप और डाउन, ये देखें ये ऐसे करके वो इफेक्ट्स आ रहा है, वो थोड़ा सा मूव कर रहा है, तो ये भी हमें अभी नहीं चाहिए, इसको हम बंद ही रहने देते हैं। उसके अलावा एंट्रेंस एनिमेशन अगर आपको इसके ऊपर लगाना चाहते हैं कि कहाँ से निकल के आए तो वो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। फेड इन अप करें तो ये हमारे पास हमेशा फेड इन अप होके आ जाएगी। और उसके अलावा हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म का है, इसको भी बेशक ना छेड़ें। बैकग्राउंड के ऊपर कुछ लगाने की जरूरत नहीं, हमने कुछ भी नहीं लगाया था। बॉर्डर अगर इसके ऊपर लगाना है, ये कंप्लीट सेक्शन की सेटिंग है इसलिए वो एक एक चीज़ को यहाँ पे ऐसे सेट कर रहा है। ये जो हमने गैलरी वाला डाला है उसकी सेटिंग है ये हमारी।
तो ये चीज़ होती है आपके पास एक बेसिक गैलरी। अब हम जाके इसको अपडेट कर लेंगे यहाँ से हमेशा की तरह, और इसको आके यहाँ पे प्रीव्यू कर लेंगे। अब जब हम इसे प्रीव्यू करते हैं तो ये देखें, मैं इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और जो इसके ऊपर एनिमेशन, अच्छा अभी इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा ये डिफरेंस आया है, वो हम देख लेते हैं कि क्यों आया है। अच्छा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो था इसके ऊपर सेट करके दोबारा देखता हूँ मैं। अब डिफ़ॉल्ट के ऊपर करने से अब मेरा ख्याल है कि हो जाएगा ये सेट। ओके, ये इसकी कुकीज़ का ही मसला है कोई, क्योंकि हमारे पास डिज़ाइन जो है वो तो बन चुका हुआ है। हम कस्टम के ऊपर आके इसको ऐसे करके देख लेते हैं। हाँ, ओके, तो ये मैंने इसको कस्टम से, अगर कस्टम के ऊपर था तो कस्टम से ला के ऐसे करके मैंने इसको बिल्कुल ही यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। तो अब जो है उनका जो हमारे पास जो स्पेस आ रही थी वो हमारे पास ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। तो इस तरह आप ये गैलरी का जो विजिट है आप इसको ऐड कर सकते हैं आपके जिस तरह का भी बिजनेस हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर ये जो है बर्गर की वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसके ऊपर मैंने बर्गर से रिलेटेड इमेजेस यहाँ से पिक्सल से उठा के मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। तो आप भी इस तरह का एक सेक्शन बना सकते हैं। बहुत आसान सी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लिस्ट आइकन्स को। इससे हम कुछ बना के देखेंगे, और काउंटर का मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों कैसे बनते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।